सरकार वो मराकबे का मराकबे का और मराकबे और इस्तिखारे के हवाले से पूछना था, इस्तिखारा क्या है और मराकबा ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो इलाके में उठते बैठते हो ये वो सवाल है। ये वहाँ होती है, ये बहुत सारी सारे गैदरिंग इस्तिखारे वाले तुम्हारी, बैठे हुए ये गैदरिंग वहाँ होती है तो वहाँ ये बातें चलती हैं। आजकल तो कराची में वैसे बहुत हो गए इस्तिखारे वाले, हर गली में है इस्तिखारे वाले। हैं फारूक, देखा ना, इस्तिखारे वाले, मराकबे वाले। जी सरकार, ऐसे ही है। अब अगर उनसे फारूक आप सवाल कर लिए, उनसे आप एक सवाल कर लें कि हजरत ये फरमाइए इस्तिखारा होता क्या है, आए इस्तिखारा होता क्या है, फौरन आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, फौरन आपको रिप्लाई आएगा, हजरत आपको नहीं पता, अल्लाह से मशवरा करना। क्या बात है आप। बड़े एक्सप्रेशन के साथ, हजरत आपको नहीं पता, अल्लाह से मशवरा करना। अच्छा, जब उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह से मशवरा करना है, मैं इस्तिखारे के जिसने भी तुमसे किया उसे बता देना, अल्लाह से मशवरा जब आप करेंगे तो कोई तरीका होगा ना मशवरा करने का, है ना भाई, कोई तरीका होगा। सर वो तरीका तो समझाएं कि आप जब अल्लाह से मशवरा करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ ज़बान वाली या दिल वाली आवाज़, आपकी ज़बान की आवाज़ या आपके दिल की आवाज़ अल्लाह तक पहुँचे तो मशवरा होगा ना यार। आपकी आवाज़ तो पहुँची नहीं अल्लाह तक, अल्लाह ने सुनी नहीं आपकी आवाज़, मशवरा कैसे हो गया। और जब आपकी आवाज़ अल्लाह तक पहुँचे, वो है ना, अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तू तो नहीं पहुंचा वहां तक, तेरी आवाज को तो पहुंचना चाहिए ना। बड़ा आसान है ये लल्लो हिला देना। हजरत आपको नहीं पता, अल्लाह से मशवरा है। हाँ सर पता है, लेकिन ये भी फरमाइए कि वो तरीका क्या है, अल्लाह से कैसे मशवरा कर लेते हैं आप। आपकी जो ये आवाज है, जबान की या दिल की आवाज, ये पहुंचती कैसे अल्लाह तक, और फिर जब अल्लाह जवाब देता है आपको तो वो जवाब आप तक कैसे आता है। वो जवाब अल्लाह का आप तक आया तो आपने उसे कहा ना कि हाँ जी कर दो अपनी बेटी की शादी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसा ही हो रहा है ना, सबसे ज्यादा जो इस्तिखारे में जो मामलात आते हैं वो बच्चों की शादियों के आते हैं। बेशक सरकार, यही आते हैं, यही है बगा। और ज्यादातर जो बेचारे बेटी वाले, ज्यादा हसास होता है ना बेटी वाला, वो यही चाहता है कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वो सुखी रहे, आराम से रहे। भाई हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, हम भी यही चाहते हैं। वो बेचारा तेरे पास आया इस्तिखारे के लिए, तूने 4-6 हज़ार भी उससे निकलवा लिए, और इधर उधर पढ़ाई करके या दूसरे दिन का टाइम देके उसे तुम्हें बड़ा अच्छा रिश्ता है जी, कमाल हो गया, आपकी तो मुकद्दर जाग गया आपकी बेटी के, बड़ा अच्छा रिश्ता है। मैंने इस्तिखारा किया था, जवाब आया यस में, जवाब हाँ में आया है। क्या बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमारा मुंह देख के बात मत करना यार, जो सच है वो बोलना, यहाँ झूठ नहीं चलता। यह आस्ताना है नूर ईमान है, तहरीक जिक्र इलाही का, और सामने मेरे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जो मुस्तकिल देख रहे हैं मेरी तरफ, झूठ मत बोलना। ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा फारूक रिश्ते जो हैं वो बेटियों के मामले में जाते हैं। इनके लिए इस्तिखारे के लिए उनके माँ बाप वालिदैन जाते हैं। अजीब, मुकद्दर जाग गए आपकी बेटी के, बहुत अच्छा रिश्ता है, उन्होंने कर दिया। हालांकि ये उनकी भी जहालत है, ये उनकी भी जहालत है। आपको क्या नजर आ गया इसमें, बड़ी सी पगड़ी, बड़ी सी दाढ़ी, आंखों में सुरमा, एक जुब्बा, जैसे आप है ना ऐसे पीछे और 25 बैठे हुए हैं, ये सबसे लेता है 5-5 हज़ार। ऐसे ही है, मतलब यही है, ऐसे ही है। और ये 25 हम कह रहे हैं तुम्हें, जाने इससे भी ज्यादा हूं जी ज्यादा। उन्होंने कर दी शादी, हैं जी, क्या हमारे हजरत साहब ने कह दिया जी ठीक है, बड़ा आपकी तुम बेटी के मुकद्दर जाग गए, कर दी शादी, उन्होंने कर दी। अब आप ये बताइए कि जब कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो कैसे उसकी जान सूले पे लटकी होती है।
लाखों लाख रुपया लगा के अपनी इज्जत के लिए, है जी, रिश्तेदारी है, कुनबा है, खानदान है, उसने कर दी बेचारे ने। बेटी 6 महीने 1 साल बाद घर वापस आ गई। होता है नहीं होता हमारे मुआशरे में ऐसा, और सबसे ज्यादा यहाँ कराची में ये केस हो रहा है आजकल। ऐसा ही है, यही हो रहा है। जब वो 6 महीने या 1 साल बाद बेटी रोती पीटती वापिस आ गई और डाइवोर्स हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह से अगर तूने मशवरा किया होता तो अल्लाह का मशवरा कभी गलत नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। मगर तेरी रसाई है उस वहां तक, मशवरा किया कैसे तूने? यहां एक बात हम बता दें, उसे याद रखना जब भी कभी बैठो दोबारा गैदरिंग में, और जिस बंदे ने ये सवाल भेजा है वो तुम्हारे सामने है तो उसे पूरी बात समझाना। अगर तुमने किसी एक आदमी की भी इस्लाह कर दी तो जान लो कि फिर अल्लाह पाक तुमसे बड़ा राजी है। अल्लाह पाक तुमसे बड़ा राजी, क्योंकि नुक्ता नवाज है ना वो। जाने तुम्हारी क्या अदा पसंद आ गया कि इसका अपना लालच नहीं था कोई, लेकिन इसने इस मेरे बंदे की इस्लाह कर दी, इसे एक सही रास्ता दिखा दिया। तो उसे ये बता देना कि इस्तिखारा जो निकालने का हक रखता है, इख्तियार रखता है, वो सिर्फ वो है जो कल्बी जाकिर है, जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र चलता है, जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र चलता है, और पूरा जिक्र वो कर चुका है 72,000 मरतबा उसका दिल अल्लाह का जिक्र करता है 24 घंटे में। इसे इख्तियार है इस्तिखारे का। क्यों? कि वो नूर की तार बारगाह रब्बुल इज्जत से जुड़ी हुई है उसकी, तो ये मशवरा करता है अल्लाह से। ये एक जरिया है, ये एक जरिया है अल्लाह से मशवरे का। उसके कल्ब के ऊपर इल्का आता है, जवाब आता है, जैसे आपके मोबाइल में मैसेज आता है, ऐसा अल्लाह पाक की बारगाह से जवाब आता है। तो इस्तिखारे का जो इख्तियार है, इस्तिखारे का जो इख्तियार है, ये जो बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े ये समंदर खान झूठे ये जो बैठे हुए हैं ना, धोखे दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। वहां अल्लाह पाक का फरमान क्या है सूरह कहफ में? क्या फरमान है? वला तुथे मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना। वार्निंग दे रहा है तुम्हें, वार्निंग दे रहा है, मगर तुम तो कुछ समझने को तैयार नहीं हो ना अल्लाह को। तुम तो खुद इतने बड़े समंदर खान हो कि बस मैं हूं सब कुछ। भाई कुरान से बढ़ के है कोई चीज? अल्लाह, रसूल और कुरान, ये 3 चीजें हैं ना। कुरान से बढ़ के क्या होगा यार? कुरान में अल्लाह पाक का फरमान है वला तुतेमन कल्बहु अन ज़िक्रिना, वला तुतेमन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, के उसकी पैरवी न करना, वला तुते उसकी इताअत न करना जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। वला तुतेमन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, उसकी इताअत न करना यानी उसकी बात न मानना। जब आप गए उसके पास इस्तिखारा निकलवाने, क्यों आपके घर में कुरान नहीं था? आपके घर में नहीं था कुरान? सबके घर में है ना, पढ़ते ना। अल्लाह पाक मना कर दिया, अल्लाह पाक ने इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि वला तुतेमन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, उसकी इताअत न करना, उसकी बात न मानना, उसकी तकलीद न करना, उसकी पैरवी न करना, उसे फॉलो न करना जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। तुमने कैसे पैरवी की उसकी? उसने तुम्हारी बेटी का मुकद्दर लिख दिया, कर दो जी, मुकद्दर जाग गए, कर दी। कहां गए वो जागे हुए मुकद्दर? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, मेरा रब तो झूठा नहीं हो सकता। तो फिर झूठा ये है, फिर झूठा ये है। अच्छा, ये बहुत सारे मामलात होते हैं फारूक, आप यकीन करो कि फिर भी लोग जाना नहीं छोड़ते, फिर भी जाना नहीं छोड़ते। ना जाओ तो भाड़ में जाओ, तो फिर दिल चाहे करो। तुम अल्लाह की नहीं मानो, तुम कुरान करीम की ना मानो, तुम आकल इस्लाम की ना मानो, तुम किसी अल्लाह के फकीर की ना मानो, और ड्यूटी वाला फकीर तुम उसकी भी ना मानो। भाई हम अपने घर से बता रहे हैं,
कुरान से बता रहे हैं ना, ये कोई किस्से कहानी की किताब का वाक़या है, ये कुरान का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है। तुम उसके पास गए इस्तिखारा निकलवाने, उससे पूछते हजरत ये फरमाइए, कुरान हमसे ये तकाजा करता है, ये हमें हुक्म देता है कुरान कि उसकी पैरवी ना करना जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। आप ये फरमाइए क्या आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है? सबसे पहले आप ये हमें बताइए, उसके बाद हम इस्तिखारे की बात आपसे करेंगे। ये किसी को नसीब नहीं है, नसीब नहीं है तो फिर जब भी तो दूर हो अल्लाह से। ऐसा ही है यार मेरे ख्याल है तुम लोगों ने देखे, ये मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं, लोग भेजते हैं लड़की का नाम, लड़के का नाम, लड़की की वालदा का नाम, लड़के के वालदा का नाम, लड़के की जो वालदा है उनका नाम, तो वो पर्चे भेजते हैं कि शाह साहब इसको ज़रा आप देख के बता दें कि हम यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, क्या हम आप इस्तिखारा करके हमें बताइएगा कि ये बहुत सारे हुए ना ये मामला। मेरा अल्लाह बादशाह, मेरा अल्लाह पाक गवाह है सामने सरकार मेरे को, यहाँ झूठ का कोई काम नहीं। अब हम उन्हें रोक के हम उनसे कह रहे हैं यार कौन, हम कोई मौलवी हैं क्या इस्तिखारा निकालें? लाओ इधर दो पर्चा। पर्चा देखा, ये नाम लड़की का, ये लड़के का, और फारूक सिर्फ 2 मिनट, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट आंखें बंद की हैं और 1 मिनट बाद उन्हें जवाब दे दिया कि जाओ कर दो, जाओ कर दो। और आज तक देख लो जितनी बच्चियों की शादियां यहाँ से पूछ के लोगों ने की हैं, जो हमारे जाकिर हैं, उन बच्चियों के, वो बच्चियां खुद भी, उनके माँ बाप जिन्होंने हमसे अल्लाह के जिक्र का इज़न लिया, बहुत अच्छे जिक्र हैं उनके, जिसने हमसे पूछ कर अपने बच्चों की शादियां की हैं, आज आप यकीन करो अल्लाह की ज़ात पाक पर कि वो सारे बच्चे आज खुश हैं। बेशक बेशक आज तक उनके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ऐसे भी आए, बहुत सारे ऐसे भी मामला आए कि हमने हाथों हाथ मना कर दिया, ऐसे ही नहीं हाथों हाथ मना नहीं, यहाँ नहीं करना ही मत, यहाँ पे रहोगे सर पकड़ के मना किया। तुम्हारे सामने भी अक्सर ऐसा हुआ, ऐसे मुख्तलिफ ममालिक से फ़ोन भी आते हैं कि शाह साहब ये देख लें, मैंने तस्वीर भेज दो आप और नाम भेज दो, बता देते। ऐसा हुआ, और ऐसा भी हुआ कि हमने मना किया कि यहाँ मत करना, भाई तुम कर दोगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और तुम नहीं करोगे तो हमारा क्या लोगे, हमारा क्या नुकसान है। हम तो वो बात तुम्हें बताएंगे ना जो सही है, जो अच्छी है, जो सच है, जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचे। हम तो वो बात, हमने कहा कि ना करना, उन्होंने नहीं जी रिश्तेदारी का मामला है, हम तो ज़बान दे चुके, हम तो ये कर चुके, हम तो कर दो, मेरा क्या। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सही बात बता दी कि आपको करने में नुकसान है या करने में फ़ायदा है, वो बात मैंने आपको बता दी। अब आप माने, अब आप ना माने, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, भाई मौलवी साहब अजान तो देंगे ना मस्जिद में, घरों पे जाके तो बुला के नहीं लाएंगे भाई नमाज। हमने अजान दे दी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, हमने आपको बता दिया, आप मानो या ना मानो। और फिर नहीं मानी, शादी कर दी। और मैं सच बताऊं फारूक भाई, आज तक तकलीफ नहीं है, आज तक तकलीफ। और आपस में बातें होती हैं, आपस में बातें होती हैं कि शाह साहब ने मना किया था लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ शादी कर दी। आज 6 साल हो गए, औलाद नहीं होती, लड़की ऐसी आई है कि सारे घर को जहन्नुम बना दिया। बात भाई कान में तो आती है ना हमारे, भाई वो आपस में मिलते हैं, फिर वो यहाँ भी मिलने आते, तो कुछ ना कुछ पता चल जाता है, कुछ ना कुछ पता चलता है। तो ये है भाई इस्तिखारे के मामला। सबसे पहले ये बता कि तेरा दिल अल्लाह का जिक्र करता है, पहली बात, क्योंकि कुरान का हुक्म है। दूसरी बात ये बता कि मशवरा किया कैसे तूने, जरिया क्या तेरे पास, पानी दो, है भाई। ये 2 बातें क्लियर कर तो हम तेरे से इस्तिखारा निकलवाते हैं। बात एक और भी है ना जुबैर के, वो क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने कि 400 साल से हैं इनके मैदान में,
400 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। अभी तक बेशुमार लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह का जिक्र भी कोई चीज़ है, जबकि कुरान करीम में जा बजा बेशुमार मकामात पे कुरान पाक आपको हुक्म दे रहा है। आखिर इस्लाम की बेशुमार हदीसें हैं, आपके फरमुदात हैं अल्लाह के जिक्र के लिए, है भाई। मौलवी तो रोज़ पैदा होता है, वली कभी कभी पैदा होते हैं। वो उनको ये समझाओ कि भाई बेवकूफ़ ना बनो। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उससे सीधी बात करें कि हज़रत मैंने ये कुरान पाक में पढ़ा है, क्या आप इसके मुताबिक हैं? आपका दिल अल्लाह का जिक्र करता है? अगर करता है तो मैं बिल्कुल आपसे मरा हूँ। आप कल्बी ज़ाकिर हैं, आपका दिल अल्लाह का जिक्र करता है, तो इसका मतलब है कि आप ताल्लुक़ बिल्लाह हैं, अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है आपका, अल्लाह से आपका कोई ताल्लुक़ है। अच्छा, हर दूसरे घर में आप यही प्रॉब्लम देख लें। ये नहीं सिर्फ शादी में, और बेशुमार काम ऐसे हैं। मुझे घर खरीदना है जी, इस्तिखारे के लिए जा रहा है। मुझे बाहर जाना है जी, इस्तिखारे के लिए जा रहा है। मुझे वीज़ा लेना है जी, इस्तिखारा करवा दूँ। मुझे सफ़र पे जाना है, मैं इस्तिखारे। अल्लाह के बंदे, तू अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं करता कि खुद ही अल्लाह से राब्ता कर ले? खुशो खुजू से वजू कर और मोहब्बत वाले सजदे कर उसकी बारगाह में जाके, और फिर हाथ उठा दे, 2 आंसू गिरा अपनी आंखों से, अपनी दुआ को इल्तिजा बना, अपनी दुआ को इल्तिजा बना। देख अल्लाह की मदद कैसे आती है। फिर तो अल्लाह का मोहताज बनना, इस मौलवी का मोहताज क्यों बनता है? अल्लाह का मोहताज बन। अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठा, तेरे लिए मना है क्या? सीख ना वो अदा जिस अदा से वो राजी होता है। ठीक है जी, हो गया।